हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि एक साधु के ऊपर आधारित है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था, जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार मैं आया। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल आया, दूसरा नाव के द्वारा तुम्हारे पास आया और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। भगवान, इस तरह से दोस्तों, जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, ऐसा होगा तभी मैं करूंगा। और इस इंतजार में हम अपने मौके को गवाते रहते हैं। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अवसर को पहचानना चाहिए और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।